Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of your direct grammar continuation part, direct and indirect speech. Last time we studied the how to make indirect speech of a question which comes in the double inverted commas. Questions जो डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था और एक्सरसाइज नंबर 7H आपको होमवर्क में दी थी. So we'll move on further with the 7H. I'll discuss the answers. I'll tell you the answers. विल चेक द आंसर्स. आपको आंसर्स चेक करने हैं कि आपने सही लिखे हैं या नहीं. ओके मैं जल्दी जल्दी आंसर्स बोल देने वाला हूं क्योंकि हमको आगे और बहुत सारी चीजें कवर करनी है. सो विल मूव फॉर द एक्सरसाइज नंबर 7H. द फर्स्ट वन, मिस्टर ब्रूक सेड व्हेन विल यू कीप योर चिन अप टू गेट सक्सेस. तो व्हाट विल यू डू हियर. देखो यहाँ पे क्या करेंगे. मिस्टर ब्रूक सेड की जगह पे हम कर देंगे आस्क्ड. और मैंने आपको ये चीज सिखाई है. मिस्टर ब्रूक आस्क्ड व्हेन, फिर यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पीछे डाल देना है. क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे डाल देना है और फिर उसको कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में या इनडायरेक्ट स्पीच में. तो मिस्टर ब्रूक आस्क्ड व्हेन, यू का क्या कर देंगे हम, तो मिस्टर ब्रूक है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सुनने वाले का नाम नहीं है. मैंने यही सिखाया था आपको कि यू जो है वो हम लिसनर के जेंडर के ऊपर चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिसनर नहीं है. तो हम क्या करेंगे बेटा, जो स्पीकर है उसका ऑपोजिट जेंडर यूज करेंगे. क्या करेंगे, स्पीकर का ऑपोजिट जेंडर. तो स्पीकर जो है वो मिस्टर ब्रूक है, उसका ऑपोजिट जेंडर मेल या फीमेल हो जाएगा. ठीक है, मेल मिस्टर ब्रूक है तो फीमेल हो जाएगा, तो यू की जगह पे हम शी कर देंगे. मिस्टर ब्रूक आस्क्ड व्हेन शी वुड कीप हर चिन अप टू गेट सक्सेस. तो यहाँ पे हमने क्या किया, व्हेन शी वुड, विल का हमने वुड कर दिया. व्हेन शी वुड कीप हर चिन, योर का कर देंगे हम हर, क्योंकि हम ऑपोजिट जेंडर की बात कर रहे हैं. तो ये हो गया हमारा नंबर 1 का आंसर. ये है मिस्टर ब्रूक्स आस्क्ड व्हेन शी वुड कीप हर चिन अप टू गेट सक्सेस. यहां पे कोई भी मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा पीछे. डन. नंबर 2, यू सेड हाउ हैज शी शॉप्ड हर चॉप लॉगेज ड्यूरिंग हर मीटिंग. तो यू आस्क्ड हाउ शी हैड स्टॉप्ड. ठीक है, शी को हम आगे लेके आएंगे और यहां पे हम कर देंगे हैज का हैड. तो यू आस्क्ड हाउ शी had stopped her chop logic during the meeting. Number 3, Bruno said, where have they exposed the naked truth? Bruno asked where they had exposed the naked truth. Okay, where they had exposed the naked truth. Full stop. Number 4, Miss Charlie said, which bungalow would you like to buy? देखो यहाँ पे भी यू आ गया, तो मिस चार्ली तो फीमेल है, तो हम यू की जगह पे हम ही यूज करेंगे. ठीक है, तो मिस चार्ली आस्क्ड विच बंगलो ही वुड लाइक टू बाय. ठीक है, आप बोलेंगे सर बाय हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, बॉट में नहीं करेंगे. क्यों बेटा, दिस इज नोन एज इंफिनिटिव. टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसको हम इंफिनिटिव बोलते हैं. और इंफिनिटिव आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स, दे आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट पे, टेंस पे, प्रोनाउंस पे चेंज नहीं होते हैं, सिंगुलर प्लूरल में चेंज नहीं होते हैं. तो यहाँ पे टू बाई जो है वो चेंज हम नहीं करेंगे. मिस चार्ली आस्क्ड विच बंगलो he would like to buy. Full stop. Number 5, Ruby asked him, Ruby asked him how much money. अब डू यू वांट का क्या कर देंगे, ही वांटेड. क्या करेंगे हम, ही वांटेड, क्योंकि यहां पे डू प्लस वांट हमको प्रेजेंट टेंस बताता है. डू प्लस वांट हमको प्रेजेंट टेंस बताता है, तो यहां पे हम उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे. वांट का कर देंगे वांटेड, डू को निकाल देंगे. रूबी आस्क्ड हिम हाउ मच मनी ही वांटेड टू कीप हिमसेल्फ हैप्पी एज अ सैंड बॉय. फुल स्टॉप. Number 6, Miss Cherry asked whom he would help for that purpose. ठीक है, whom he would help for that purpose. Number 7, I asked her where her elder brother was then. क्या करेंगे, अच्छा ये आपको सेंटेंस में बताता हूं कैसे करना है. देखिए, ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे. नंबर 24, चलिए. आई सेड टू हर, सेड टू का क्या कर देंगे हम, आस्क्ड. आई आस्क्ड हर वेयर
सॉरी W कैपिटल हो गया, वेयर इज योर एल्डर ब्रदर नाउ। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या कन्वर्ट करना सिखाया है। पहले तो आपको जो सब्जेक्ट है वो आगे लेके आना है और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पीछे डालना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बेटा, योर एल्डर ब्रदर, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वेयर हर एल्डर ब्रदर वॉज, इसका हम कर देंगे वॉज और नाउ का हो जाएगा देन, ठीक है। आई आस्क्ड हर वेयर हर एल्डर ब्रदर वॉज देन। नंबर 8, जॉली सेड टू मिस बिल हाउ विल यू सॉल्व इट एज देयर इज नो टाइम। तो क्या आएगा आंसर, जॉली आस्क्ड मिस बिल हाउ शी वुड सॉल्व इट एज देयर वॉज नो टाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 8 का। क्या हो गया, जॉली आस्क्ड मिस बिल हाउ शी वुड सॉल्व इट एज देयर वॉज नो टाइम। ये हो गया नंबर 8 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, आर्थर सेड व्हेन हैड ही क्लीन्ड हिज यूटेंसिल्स। तो आर्थर आस्क्ड व्हेन, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो व्हेन ही, हैड का तो हैड ही रहेगा, ठीक है। व्हेन ही हैड क्लीन्ड हिज यूटेंसिल्स, फुल स्टॉप। Number 10, Kim asked why she was going to write a letter to her parents, ठीक है, why she was going. Number 11, Clara asked him how they had understood the nature of the beast, how they had understood the nature of the beast. अब number 12, she asked my parents, she asked my parents when they would come to her home. अब यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, यू को हमको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द लिसनर। यहाँ पे लिसनर जो है वो माय पेरेंट्स है, मतलब प्लूरल है। प्लूरल में कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं हम, दे, यस और नो। प्लूरल में हम दे यूज करते हैं। तो शी आस्क्ड माय पेरेंट्स व्हेन दे वुड कम टू, अब यहाँ पे माई आ गया तो माई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, टू हर होम, फुल स्टॉप। Number 13, I said whose house is going to be extremely whistle clean. I asked whose house was going to be extremely whistle clean. Okay, बस यहाँ पे कुछ नहीं, was going, बस whose house was going to be extremely whistle clean. चलिए Number 14, Daisy said when has he crossed all the limitations. So Daisy asked when he had crossed all the limitations. Okay, when he had crossed. मेरा कैमरा स्टिक हो रहा है, ओके। चलिए नंबर 15, you said why does he want to clear the air after such a hot discussion. you asked you asked why he wanted, क्योंकि यहाँ पे हमको डज और वांट प्रेजेंट टेंस बताते हैं तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में वांटेड हो जाएगा। यू आस्क्ड व्हाई ही वांटेड टू क्लियर द एयर आफ्टर सच अ हॉट डिस्कशन, फुल स्टॉप। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 7H। ओके, आप आशा करता हूं कि आपने आंसर चेक कर लिए होंगे, या तो फिर आपने, नहीं चलेगा बेटा, होमवर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। यस नो वाले क्वेश्चन सब सीखेंगे बेटा। अब हमने जो ये क्वेश्चंस देखे उसमें आप देखेंगे कि सारे WH वाले वर्ड्स आगे आते थे, ठीक है। यस नो, व्हाट आता था, वाई आता था, व्हाट आता था, और ये सारे सेंटेंस व्हेन, हाउ, वेयर है, ये सारे वर्ड डबल कॉमर्स में सबसे पहले लगते थे। अब मान लीजिए कि ये सारे वर्ड ना आए, तो ये सारे वर्ड ना आए तो सीधा ही ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, तो सीधा ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो जैसे नंबर 14, डेजी सेड व्हेन हैज ही क्रॉस्ड ऑल द लिमिटेशंस। तो अगर व्हेन नहीं आया, ऐसा हुआ कि डेजी सेड हैज ही क्रॉस्ड ऑल द लिमिटेशंस, तो अब ऐसा आया तो आप क्या करेंगे, चले देखते हैं। व्हाइट स्क्रीन पे आ गए हम, चलिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। देखिए, दे सेड इज इट ट्राइंग टू एक्सपोज द सीक्रेट, चलिए व्हाइट स्क्रीन पे है आप। दे सेड is he trying to expose
द सीक्रेट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे बेटा WH वाले वर्ड्स नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखिए WH वाले वर्ड्स थे तो हम क्या करते थे, तो हम WH वाले वर्ड्स ही लगा देते थे, है कि नहीं? WH वाले वर्ड्स थे हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, तो ये सारे जो वर्ड्स थे वो जैसे के तैसे हम लगा देते थे, है ना? यहाँ पे अगर नहीं है तो क्या करेंगे? दे आस्क्ड, ऐसा तो हम तो लिखना ही है क्योंकि वो क्वेश्चन है तो आस्क्ड लिखेंगे हम, दे आस्क्ड। लेकिन अब यहाँ पे WH वाले वर्ड नहीं है तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे बेटा? इफ। ठीक है, इफ या तो वेदर, अब दोनों यूज कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी सिखाया। तो दे आस्क्ड इफ, ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? इफ लगाएंगे, दे आस्क्ड इफ। अब यहाँ पे जो इज है वो हम पहले क्या करते थे, WH वाले वर्ड्स थे तो वो जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पीछे लेके जाते थे, सब्जेक्ट के पीछे, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी सेम चीज करनी है बेटा, यहाँ पे भी सेम चीज करनी है। अगर डबल इंटू कॉमास के अंदर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इज ही ट्राइंग टू, तो ही है ना सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो हम ही को आगे लेके आएंगे, ठीक है। दे आस्क्ड इफ ही, अब इज हम निकले वाले थे लेकिन इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वॉज। इफ ही वॉज ट्राइंग टू एक्सपोज द सीक्रेट, ठीक है। क्या किया बेटा हमने? कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, सेड का हमने कर दिया आस्क्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास WH वाला वर्ड नहीं है तो हम उसको लगाएंगे इफ, ठीक है, आस्क्ड इफ। अगर यहाँ पे लिसनर का नाम है कि दे सेड टू हर, है दे सेड टू हर, तो यहाँ पे आस्क्ड और इफ के बीच में हम हर लगा देंगे, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है। दे आस्क्ड हर इफ, अगर हर यहाँ पे हुआ तो, नहीं हुआ तो ठीक है, आस्क इफ लगा देना है। तो हमने कुछ नहीं किया, देखो ये सेंटेंस कन्वर्ट करने में फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? सेड का कर देना है आस्क्ड, ठीक है, और हमारे पास WH वाला वर्ड नहीं है तो उसकी जगह पे हम लगा देंगे इफ, ओके, उसकी जगह पे हम लगा देंगे इफ। और हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पीछे लेके जाएंगे, क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके जाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट टेंस में, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट टेंस में। समझ में आया बेटा? ये ऑटोमेटिकली वो जो सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, आप जैसे ही उसको पीछे लेके जाते हो तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। समझ में आया? यस। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं हम, एक और सेंटेंस देखते हैं। ही सेड विल दे गेट अप ब्राइट एंड अर्ली, he said will they get up bright and early, question mark, डबल कॉमा। चलिए ये आ गया हमारे पास ये सेंटेंस। अब इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करना है, आप ट्राई करिए कन्वर्ट करने का, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे करना है। ही सेड की जगह पे हम कर देंगे आस्क्ड, ठीक है, आस्क। अब WH वाला वर्ड है नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देंगे इफ, ओके। और ऑक्सिलरी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है यहाँ पे? विल, है कि नहीं? तो उसको हम सब्जेक्ट के पीछे लेके जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे, तो हम यहाँ पे दे लिख देंगे और विल का कर देंगे पास्ट टेंस, हो जाएगा वुड, ठीक है। गेट अप ब्राइट एंड अर्ली, फुल स्टॉप। तो हमने क्या किया बेटा यहाँ पे? अगेन मैं आपको यही बताने वाला हूँ, क्या किया हमने यहाँ पे? सेड का कर दिया हमने आस्क्ड, ओके, सेड का हमने कर दिया आस्क्ड। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम लेके गए पीछे और उसको कन्वर्ट कर दिया हमने पास्ट टेंस में। WH वाला वर्ड नहीं है इसलिए हमने लगा दिया इफ, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा? क्लियर? चलिए क्लियर करते हैं। और हमारे पास क्या, हाँ एक और सेंटेंस है, देखिए यू सेड कैन ही टेक बुल बाय हॉर्न। चलिए देखते हैं सेंटेंस को। यू सेड कैन ही टेक द बुल बाय हॉर्न्स, क्वेश्चन मार्क, डबल इंडर कॉमास। भाई ऐसा सेंटेंस है हमारे पास तो क्या करेंगे हम? यू आस्क्ड इफ ही कुड टेक द बुल बाय हॉर्न्स, ठीक है। कुछ नहीं किया यहाँ पे, अगेन हमने सेड का कर दिया आस्क्ड, WH वाला वर्ड नहीं था इसलिए इफ लगा दिया और ऑक्सिलरी वर्ब को हम पीछे लेके गए और उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके गए और पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया, बस बात खत्म, ठीक है।
अब मैंने आपको जो प्रीवियसली सब कुछ सिखाया है, ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं कि वो यू आ गया, ठीक है, आई आ गया, तो उसको आपको कन्वर्ट तो करना ही है साथ साथ में। ये समझ में आया बेटा? चलिए इसको क्लियर करते हैं। और क्या हमारे पास एक और एग्जांपल है? नहीं। चलिए अब हमारे पास सीधा एक्सरसाइज आते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 7i। मैं आपको जो हार्ड हार्ड सेंटेंसेस है ना, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ। 25 सेंटेंसेस हैं टोटल इन ऑल। 25 सेंटेंसेस है इसमें एक्सरसाइज 7i में। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। शी सेड आर दे विलिंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन अंडर द क्लाउड। क्या करेंगे? चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार, आपको क्लियर हो जाए ये। ओके, तो शी सेड, सेड है तो हम क्या कर देंगे? आस्क्ड। और डब्ल्यू वाला वर्ड है नहीं है तो इफ लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है ना, तो उसको हम दे के पीछे लेके जाएंगे। तो ये धे लगा दिया और आर विलिंग लिखने वाले थे, लेकिन उसको हमको पास्ट टेंस में कन्वर्ट तो करना ही है, राइट? तो आर का हम कर देंगे वेर। ओके, दे वेर विलिंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन अंडर द क्लाउड। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया बेटा? इसको थोड़ा ओके बड़ा। ओके चलिए नंबर 1। नंबर 2, यू सेड हैज ही बिकम अ कोल्ड टर्की आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट। यू सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। यू आस्क्ड इफ, क्योंकि डब्ल्यू वाला वर्ड नहीं है तो हम इफ यूज करेंगे। यू आस्क्ड इफ ही हैज का क्या कर देंगे हम बेटा? had। if he had become a cold turkey after the medical, वो आप लिख देना, ठीक है। नंबर 3, they said to her। अब यहां पर हमारे पास लिसनर है तो हम क्या करेंगे? देखो asked और if कैसे लगाना है देख लीजिए। they asked her if, तो यहाँ पे जो लिसनर का नाम है वो asked और if उसके बीच में लगा देना है। they asked her if। अब वो वापिस से डबल इंड कॉमास के अंदर देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसको आप पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। वॉज को आप पीछे लेके जाएंगे, लेकिन उसको पास्ट टेंस में भी कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। वॉज वेयर का क्या हो जाता है बेटा? वॉज वेयर विल बी कन्वर्टेड टू हैड बीन। दे आस्क्ड हर इफ शी हैड बीन क्लियरिंग हर कंफ्यूजन। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। सिंपल है, आएगा आपको। ओके चलिए क्लियर करते हैं। Number 4, he said, have you corrected all the mistakes? He asked if, क्या करेंगे? यू का क्या करेंगे? सुनने वाला का, सुनने वाले का नाम तो है नहीं हमारे पास। यू हम सुनने वाले के जेंडर पे कनेक्ट करने थे, ठीक है, वो चेंज कर रहे थे। तो यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑपोजिट जेंडर ऑफ द स्पीकर। तो ही बोल रहा है तो शी कर देंगे हम यू का। तो ही आस्क्ड इफ शी हैड करेक्टेड ऑल द मिस्टेक्स। Number 5, I said, will the teachers perform well in their classes? I asked if, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बेटा? The teachers, तो उसको हम आगे लेके आएंगे। I asked if the teachers will का कर देंगे हम would, the teachers would perform well in their classes। ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आपको ये एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट खींचने के लिए टाइम देता हूँ। ओके, ये आप एक्सरसाइज की स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 70% कर देते हैं इसको। ओके, नंबर 1 से नंबर 25 तक आपके स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा इसका। देखो बेटा, अगर ये क्लियर नहीं है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, या तो फिर कोई नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है और ये थोड़ा क्वालिटी जो है वो बिगड़ गया है, तो मैं भी आपको 10-10 सेंटेंस का स्क्रीनशॉट खींचने के लिए देता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, 10-10 सेंटेंसेस आपको मैं देता हूं जिसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। पहले 10 सेंटेंस मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर रख दिया है, अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आशा करता हूं कि आपने ये 10 सेंटेंसेस के स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे। और अब और सेंटेंसेस हम स्क्रीन पर रख रहे हैं, नंबर 11 से नंबर 20। ओके, नंबर 21 तक वैसे तो दिख रहे हैं आपको, नंबर 11 से नंबर 20 कर देता हूं मैं, ठीक है। 120, नंबर 11 से नंबर 20 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और आखिरी के 5 सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके डन। तो ये एक्सरसाइज 7I जो है वो मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिए हैं, आपको ट्राई करना है सॉल्व करने का। बस मैंने सिखाया है वही फॉलो करते जाइएगा, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। बेटा अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमने WH वाले वर्ड्स वाला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन पढ़े। अब ऐसे क्वेश्चन जिसके आगे डू, डज या डिड आता है तो उसमें आप क्या करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है, वैसे तो मैं आपको सेंटेंसेस सॉल्व करके बताता हूँ। आई सेड डज शी मीट हिम फॉर डिस्कशन। हम व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और ये सेंटेंसेस लिखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे मेरा खूबसूरत चेहरा आपको दिखाई दे। चलिए, I said does she meet him for discussion? I said does she meet him for discussion? क्वेश्चन मार्क। भाई ये ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है वो डज से शुरू होता है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे सर बताइए? तो देखिए बेटा, ये डज जो है वो हमको क्या बताता है? हमको प्रेजेंट टेंस बता। डू और डज हमने सीखा, डू और डज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, राइट। डू और डज वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है ये। मैं आपको आंसर लिख के फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो, आई आस्क्ड इफ she met him for discussion। अब हमने यहां पे किया क्या, मैं आपको ये बताता हूं। देखिए बेटा, ये सबसे पहले सेड का तो हमको आस्क करना था, ये तो हमको मालूम ही है क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क है तो उसको आस्क तो करना ही है, राइट, कंपलसरी। तो हमने आस्क्ड कर दिया। अब यहाँ पे WH वाला वर्ड तो है नहीं तो हमने इफ लगा दिया, ये भी आपने सीखा हुआ है। करना क्या है, देखो डज जो है वो आपको ओमिट कर देना है। क्या कर देना है? ओमिट, इसको निकाल ही देना है, ठीक है, इसको निकाल ही देना है क्योंकि हमको खाली ये प्रेजेंट टेंस बताता है, बाकी हमारे लिए कोई काम का नहीं है ये डज, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल वर्ब क्या है बेटा? यहाँ पे एक्चुअल वर्ब है मीट, है कि नहीं? मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? मीट, ओके। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। will be converted to verb second form, will be converted to verb second form, ठीक है। मीट का मैट हो जाएगा, ईट का एट हो जाएगा, ड्रिंक का ड्रैंक हो जाएगा, है, कंटिन्यू का कंटिन्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा जो मेन वर्ब है। बस बाकी और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे हमने डज तो ओमिट कर दिया तो सीधा सीधा हमने शी लिख दिया यहाँ पे, ओके, और वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दिया। बस समझ में आया बेटा? ये एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अब डू वाला सेंटेंस ट्राई करते हैं। यू सेड टू मी डू दे रिमेंबर हिम बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर। चलिए, यू सेड टू मी डू दे रिमेंबर हिम फॉर हिज गुड नेचर, क्वेश्चन मार्क। भाई ऐसा सेंटेंस आ गया आपके पास, यू सेड टू मी डू दे रिमेंबर हिम फॉर हिज गुड नेचर। ओ माय कैमरा है स्टक, ओके वेट। आ गए? चलिए आ गए। ओके, यू सेड टू मी डू दे रिमेंबर हिम फॉर हिज गुड नेचर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले यहाँ पे हमारा लिसनर का नाम है, तो हमको क्या है, हमको लेना देना है। देखो, यू आस्क्ड मी इफ, ये हो गया, ये तो आपको पता ही है। सेड टू का आप आस्क्ड कर देंगे, ठीक है। अरे ओके, चलिए, सेड टू का आप आस्क्ड कर देंगे और लिसनर का नाम है तो वो आस्क्ड और इफ दोनों के बीच में डालना ही है, तो मैंने आपको सिखाया ही है। यू आस्क्ड मी इफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? डू है उसको हटा देंगे, ठीक है, सीधा दे लिख देंगे और वर्ब जो है रिमेंबर उसका हम कर देंगे पास्ट टेंस। रिमेंबर्ड हिम फॉर हिज
गुड नेचर। क्या किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सेड टू का हमने कर दिया आस्क्ड, हमारे पास लिसनर का नाम था तो आस्क्ड के बाद हमने लिख दिया, और डब्ल्यूएच वाला वर्ड तो है ही नहीं तो हमने इफ लिख दिया। ये हो गया, डब्ल्यूएच वाला वर्ड नहीं है तो। समझ में आया? ये डू जो है वो हम ओमिट कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको वो खाली प्रेजेंट टेंस बताता है, बाकी कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो उसको हमने निकाल दिया। दे सीधा ही लिख दिया हमने, और रिमेंबर का कर दिया हमने रिमेंबर्ड। V1 विल बी कन्वर्टेड टू V2। समझ में आया बेटा ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ओके, चलिए क्लियर करते हैं इसको और टेक्स्ट बुक पे वापस आते हैं। अच्छा, डिड वाला भी एक सेंटेंस देख लेते हैं हम। एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे ही रहते हैं, डिड वाला भी एक सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, जैसे माय ब्रदर सेड डिड शी हेल्प हर सिस्टर ड्यूरिंग असेसमेंट। चलिए, माय ब्रदर सेड डिड शी हेल्प हर ड्यूरिंग हर असेसमेंट। अच्छा, ऐसा एक सेंटेंस आ गया भाई आपके पास, इसको एक लाइन में कर देते हैं। ओके चलिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, माय ब्रदर आस्क्ड इफ, ये तो हमको लिखना ही है? अब एक छोटा सा ट्विस्ट है बेटा, एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब यहाँ पे डिड जो है वो हमको क्या बताता है? पास्ट टेंस बताता है, राइट? पहले डू डस तो था, वो हमको प्रेजेंट टेंस, ये डिड जो है वो हमको पास्ट टेंस बताता है। तो बेटा पास्ट टेंस वाला हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई ऐसे सेंटेंस जो सिंपल पास्ट में होते हैं या पास्ट में होते हैं उसमें हम हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। साधारण सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते थे? हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते थे। तो यहाँ पे भी आपको हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कर देना है। क्या करना है? हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो मैं आंसर लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। My brother asked if she had helped her during her assessment. ओके, यहाँ पे क्या किया हमने? देखो कुछ नहीं किया, सेड का कर दिया हमने, आस्क्ड डब्ल्यूएच वाला वर्ड नहीं है तो हमने इफ लगा दिया। डिड को तो वैसे ही डू डज निकाल रहे थे तो डिड को भी हम निकाल ही देंगे, क्योंकि हाँ हमको पता चल गया पास्ट टेंस में है। चलिए बढ़िया, वेरी गुड, जय श्री कृष्ण। तो डिड को हमने निकाल दिया, ठीक है, शी को लगा दिया। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, राइट? उसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म में, उसके आगे लगा देंगे हम हैड, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट टेंस देख रहे हैं, डिड जो है वो पास्ट टेंस है और ये कन्वर्ट हो जाएगा हैड में। समझ में आया बेटा? ये बहुत सिंपल है, वैसे तो कोई हार्ड नहीं है। एक बार और मैं ये सेंटेंस समझा देता हूँ आपको। माय ब्रदर सेड डिड शी हेल्प हर ड्यूरिंग हर असेसमेंट। क्या किया हमने? सेड का हमने कर दिया आस्क्ड इफ, ठीक है, इफ तो लगा नहीं था, डब्ल्यू वाला वर्ड नहीं है तो। और डिड को निकाल देना है, उसकी जगह पे हमको वर्ब के आगे हैड लिख देना है। और ये मत भूलिएगा कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज टू वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है? वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और उसके आगे हैड लगा देना है, ठीक है? ये समझ में आया बेटा? चलिए इसको क्लियर करते हैं और टेक्स्ट बुक पे आते हैं हम। चलिए अब आपके सामने, अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? यहाँ पे हम फुल स्टॉप रखते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये समझाऊंगा कि WH वाले वर्ड्स अगर डू डज और डिड के साथ आ जाए तो आपको करना क्या है। WH वाले वर्ड आ जाए, डू डज डिड आ जाए तो आपको करना क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। और आपके होमवर्क में जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 7I। ओके, आपको एक्सरसाइज 7I ट्राई करनी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।